जिन खुराफात को आड़ बनाकर मौलाना साहब ताजियादारी को हराम कहते हैं, वही सब खुराफातें आजकल की शादियों में भी दिखती है। वहाँ पर भी औरतें बेपर्दा है, यहाँ पर भी औरतें बेपर्दा है, बल्कि वहाँ से ज्यादा मेकअप करके औरतें बेपर्दा शादियों में है। वहाँ से ज्यादा ढोल ताशे आजकल की शादियों में है, वहाँ से ज्यादा खुराफात आजकल की शादी में है। लेकिन मौलवी साहब इमाम हुसैन के ताज़िये के जुलूस में सख्ती से इनकार करके नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ पर मौलवी को 2100, 5100, 10,000, 11,000 मिल रहे हैं, वहाँ पर निकाह पढ़ाने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बीवी को मोटरसाइकिल में बिठा कर ला रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि मौलवी का वहाँ पर मसला कुछ अलग है, मौलवी का यहाँ पर मसला कुछ अलग है। बात सिर्फ इतनी है, ये सब बुग़्ज़ इमाम हुसैन है, ये सब बुग़्ज़ अहले बैत है। सबको शेयर कर दीजिए। उमर साहब की जहालत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि इनको मसले की असल और उसूल तक मालूम नहीं है और इनका बहतान और इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी उलमाओं की तरफ होता है और लोग और कौम को ये बदज़न करने के अंदर सबसे आगे इंटरनेट के ऊपर रहते हैं ताकि उलमा से लोगों को जो है ना बदज़न किया जाए। किसी भी आलिम ने शादी में होने वाले नाच गाने खुराफात को कभी ना तो दिफा किया ना ही उसे जायज़ किया और उसके खिलाफ बोलने वाले कितने बयानात आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन ये साहब ठहरे बहरों के सरदार के इनको वो बयान आज तक सुनाई नहीं दिया। इनको जो सुनाई दिया वो ताज़ियादारी के खिलाफ खुराफाती बयान सुनाई दिए, जबकि हमारे उलमा ने चाहे खुराफात ताज़िये में हो चाहे खुराफात शादी के अंदर हो, दोनों को एक जैसा ही नाजायज़ और हराम करार दिया है। अब इनका जाहिलाना एतराज़ देखे, कहते हैं कि वहाँ पे शादी ब्याह के अंदर इतनी खुराफात होती है तो शादी ब्याह मना नहीं होती, लेकिन ताज़िये के अंदर जो खुराफात होती है इस वजह से ताज़िया मना होता है। जबकि ताज़िया अपनी खुराफात की वजह से मना नहीं है, खुद अपने उसूल की बिना पर मना है कि उसके अंदर जो गुंबद बनाई जाती है वो नकली और फ़र्ज़ी होती है, वो मुशाबहत भी नहीं रखती असल गुंबद के साथ, इसलिए उस ताज़िये को मना किया जाता है। और रहा खुराफात, तो खुराफात दोनों जगह मना होती है। ताज़िये की मना के लिए मैं आपको एक आसान मिसाल के साथ समझाना चाहूँ। जैसे कि मैं आपसे ये नक्श बना के ये बोलूँ कि ये जो है वो खाना काबा है, यानी ये काबे का नक्शा है, तो क्या आप इसको काबे का नक्शा तस्लीम कर लेंगे? आप ये कहेंगे काबे का नक्शा ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अगर सही चौकोर नक्शा बनाकर आपको कहूँ कि खाना काबे का ही नक्शा, तो आप उसको तस्लीम कर लेंगे। इसी तरह ताज़िये के अंदर जो खुराफात या ख़राबी है वो ये है कि वो असली इमाम की गुंबद नहीं होती, बल्कि एक बिल्डिंग नुमा नक्शा बना दिया जाता है खेल तमाशे के तौर पर, और उसको कहा जाता है कि ये इमाम की जो है वो मज़ार की शबीह है। क्या वो मज़ार है? अगर वो मज़ार है तो फिर ये खाने काबा है, तो क्या इसको खाने काबा तस्लीम कर लिया जाए? तो असल ख़राबी ये है कि असल गुंबद बनाने के लायक और काबिल नहीं है, ना ये बना पाते हैं। ये बनाते हैं कंपटीशन के लिए एक बिल्डिंग नुमा ताज़िया, और फिर ये कहते हैं कि उलमा जो हैं वो इमाम की या अहले बैत की माज़अल्लाह बुग़्ज़ में या हसद में इसको हराम कहते हैं, और साथ में ये कहना कि अहले बैत से बुग़्ज़ है और ऐसा वैसा, ये सब ड्रामेबाजी और व्यू लेने का मसला है। सिवाय डायलॉग बाजी के इनके पेजेस पे कुछ नहीं होता, सिवाय उलमा की नफ़रत के इनके पेजेस पे कुछ नहीं होता। जबकि शादी के अंदर जो होता है वो दूल्हा असली होता है, कोई दूल्हा की कॉपी नहीं होती, कोई नकल नहीं होती, कोई बिगड़ी हुई शक्ल नहीं होती, लिहाजा वो असली दूल्हा होता है। इसलिए शादी के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उसमें होने वाली खुराफातों में ख़राबी थी और है, और उसको कहते भी हैं। लेकिन जो आप ताज़िया बनाते हैं वो ताज़िया तो असली शक्ल होती ही नहीं है, उससे मैच भी नहीं खाती है, लेकिन दूल्हा तो असली होता है। तो इसलिए ताज़िया और दूल्हा को मैच करना तो आपकी जहालत को दिखा रहा है।